जब भी हम धर्मशास्त्र उठा करके पढ़ते हैं या तो सुनते हैं तो दो मुख्य बातें हम पाते हैं उसमें। एक तो भगवान की महिमा और दूसरी संसार की माया। अब माया क्या है, जिसके बारे में भगवान राम ने खूब सुंदर व्याख्या करके बताया है। जब लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रार्थना की तो भगवान राम कहते कि हे लक्ष्मण, मैं और मोर तोरते माया और जाबस जीव भया निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। अब उसका थोड़ा और गहराई में विश्लेषण करें तो हमें एक बात समझ आती है कि जब व्यक्ति के अंदर मेरा और तेरे की भावना होती है तब व्यक्ति मायाग्रसित हो जाता है। अब मेरा और तेरा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक हम इंडिविजुअल बीइंग है, हम एक अपने आप में हैं और दूसरा व्यक्ति भी है, उसकी भी एक पर्सनालिटी है। तो हमें मेरा तेरा क्यों नहीं करना है, और मेरा तेरा करना हमारे शास्त्रों में क्यों वर्जित बताया है या तो हानिकारक बताया है। तो कहते हैं कि मेरा और तेरा जो है वह हमारे अध्यात्म के जो सिद्धांत है उससे थोड़ा विपरीत होता है, क्योंकि अध्यात्म यह कहता है कि सारा संसार भगवानमय है, सारा संसार उस एक परम सत्ता की इच्छा से चलता है, उनके प्लानिंग से चलता है। और उस प्लानिंग में, उस सार्वभौम सत्ता के अंदर जब कहते कि हम दूसरी धारा उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि माया की बात, मेरा और तेरा की, तो क्या होता है कि हमारी एक सृष्टि की रचना जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफिकेशन हुआ है। पर जब मेरा और तेरा करते हैं तो वो विभाजन की बात आती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि ये मेरा और तेरा हमारे अंदर कैसे नकारात्मकता लाता है, हमारे अंदर कैसे दुर्गुण को पैदा करता है। एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा था, पहले का समय था, तो उसके पास टेलीग्राम आया। और टेलीग्राम में हम सबको पता है कि पहले बहुत शॉर्ट मैसेजेस आते थे, तो माँ मर गई है, जल्दी आओ, इतना ही मैसेज होता था। अब जब उसके पास टेलीग्राम आया, बड़ा घबरा गया, दुखी भी हो गया, बहुत जल्दी अपने बॉस के पास पहुंच गया। बॉस की कैबिन में गया तो वहाँ पर जो चपरासी था उसने कहा कि अभी तो बॉस ऑफिस में नहीं है, कैबिन में नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब वो भाई को तो बड़ा जल्दी थी, क्योंकि उनको पता था कि अभी थोड़ी देर में मुझे ट्रेन मिल जाएगी, मैं घर पहुंच जाऊंगा। अब थोड़ी देर इंतजार करता रहा। फिर कहते कि बहुत इंतजार के बाद भी बॉस नहीं आए, तो उसने क्या किया कि वो टेलीग्राम टेबल पर रख दिया और अपनी डेस्क पे वापस आ गया। अब जब अपनी डेस्क पे वापस आया, थोड़ी देर के बाद में चपरासी ने कहा कि बॉस आ गए हैं। अब वो जैसे ही अंदर कैबिन में गया तो देखा तो बॉस बड़े दुखी हो रहे थे, अपने आंसू पोंछ रहे थे। अब वो गया अंदर, कहते कि बॉस, तो कहते कि अभी मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, क्या हो गया? तो कहते कि अभी मेरा बहुत टेलीग्राम आया है और मैं बहुत दुखी हूँ। अब वो जो भाई जिसका ओरिजिनल टेलीग्राम आया था, वो कहता कि वो टेलीग्राम जो आपके डेस्क पे रखा था, टेबल पे रखा था, वो तो मेरा था।
अब जैसे ही बॉस ने सुना कि ये टेलीग्राम मेरा नहीं उसका था, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और कहता कि अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी माँ मरी है, मेरी माँ नहीं मरी। तो हम समझ सकते हैं कि जब जब मेरे और तेरे की भावना आती है तब हमारे अंदर में नकारात्मकता आती है, वैमनस्यता आती है, और इसलिए हमारे संतों ने माया से परहेज करने की बात कही है। और एक दूसरी माया की व्याख्या है कि माया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम रियलिटी समझते हैं, उसको माया कहा गया। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो माया है जिसका अस्तित्व नहीं है और उसको हम सत्य समझने लगते हैं, वो कौन क्रिएट करता है? तो कहते हैं हमारा मन क्रिएट करता है। और मन कैसे क्रिएट करता है? तो योग सूत्र के अंदर पतंजलि ऋषि ने बहुत सुंदर एक विवरण या तो समझ दी है कि हमारा मन जो है कैसे भ्रम पैदा करता है। तो हम सब जानते हैं कि योग सूत्र के अंदर करीब करीब 150 से ऊपर सूत्र दिए हुए हैं, और उसका सबसे पहला सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधश्च योगः, कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। पर ये योग क्यों नहीं हो रहा है, उसमें पतंजलि ऋषि ने ये मन की माया के बारे में समझाया है। तो कहते हैं कि एक बहुत सुंदर छोटा सा उदाहरण दिया है कि तालाब है, तो तालाब का एक बॉटम होता है, फिर पानी होता है और उसकी ऊपर की तह होती है। अब कहते कि देखिए उसका नीचे का जो फ्लो है वह तो स्टेबल रहता है, पानी जो है वह हिलता है। पर पानी हिलता कब है? तो हम सबको पता है कि कोई किसी ने पत्थर डाल दिया या कोई चीज़ पड़ी तो पानी की सतह पर एक तरंगे उठने लगती हैं, और कहते ये तरंगे जितनी ज़्यादा उठती है उतने ही हम जो है सतह उसके जो फ्लोर बॉटम है उसको कम देख पाते हैं। तो हमारे संतों ने कहा कि यही हमारे साथ हो रहा है कि ये हमारा मन जो है जब बहिर्मुखी होकर के दुनिया में दौड़ता है और उस समय में कहते भाव को, कुभाव को, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर लाता है, और उस एक्सपीरियंसेस के जरिए कहते कि वो सारे अंदर जाते हैं और एक कांस्टेंट वेव्स बनाता है। और उस वेव्स के कारण क्या हो जाता है कि उसकी जो उसका एक लेक है, तालाब है, उसका जो आधार है, जो उसका ग्राउंड है, हम देख नहीं पाते हैं, और फिर जो है हमारे अंदर भ्रमणा पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कहा कि हमारा मन भी जो है एक बहिर्मुखी होकर के जो चीज़ों को, अनुभव को हमारे अंदर लाता है, और उसके कारण एक तरंग बनती है, एक कहते कि फॉर्मेट बनती है, और उसमें जो है क्या होता है कि हमने कुछ देखा। अब देखा तो क्या हो गया कि वह हमें बहुत अच्छा लगता है या तो बहुत खराब लगता है। कभी कभी उसका अनुभव अच्छा होता है, बुरा होता है, और जरूरी नहीं है कि वो जो अभी हमने अनुभव किया वह सही हमेशा के लिए है या तो गलत हमेशा के लिए है। तो क्या हो जाता है कि मन जब किसी चीज़ का अनुभव करता है उसको गांठ बांध करके रख लेता है। जैसे कि कहा कि किसी के साथ हमारा मनमुटाव हो गया तो वह मनमुटाव जो है बहुत सालों तक चलता रहता है, हम छोड़ते नहीं हैं। फिर उस व्यक्ति की अच्छी चीज को भी हम उस मनमुटाव के जरिए ही देखते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने कहा
कि हमारा चित्त जो है, जिसमें हमारी मन आती है, बुद्धि आता है, अहंकार आता है और हमारी मान्यताएं आती है, और ये सब जो है, जैसे हम गोगल्स पहनते हैं तो उसका जैसा कलर गोगल्स का है वैसी दुनिया दिखती है, वैसी हमारा मन जो है, जो एक क्षणिक अनुभव को कहते कि परमानेंट अनुभव बना देता है, और उसके कारण हमारे अंदर भ्रमणा पैदा होती रहती है। तो हमारे संतों ने कहा कि ये भ्रमणा जो है हमें सत्य से, वास्तविकता से दूर करती है। तो ये माया का प्रभाव है कि हम जो सत्य है उसको सत्य नहीं मानते हैं, और जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मानते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को भगवद गीता के अंदर समझाई। जब अर्जुन को भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि का वध करना था युद्ध मैदान में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सबसे पहले एक बात तय कर कि तुझे मारना तो है ही है क्योंकि तू युद्ध मैदान में है, पर कहते कि ये युद्ध मैदान में किसको मारना चाहता है? तो कहते कि प्रभु, मुझे या तो भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, मुझे गुरु द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा। भगवान कहते कौन से भीष्म पितामह को तू मारना चाहता है वो डिसाइड कर। तो उस समय उन्होंने कहा भगवान वो तो एक ही खड़े हैं। भगवान कहते 2 भीष्म पितामह खड़े हैं, 2 गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, 2 कौरव खड़े हैं, किनको मारना चाहता है? तब कहते कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु इसको मुझे विस्तृत करके समझाइए। तब वो बात आई, भगवान कहते कि देख वहां पर 2 भीष्म पितामह खड़े हैं, एक उनका शरीर खड़ा है और एक उनकी आत्मा। अब तू डिसाइड कर किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। तो अर्जुन कहता कि प्रभु क्यों, 2 में क्या ऐसी खूबी है या तो विशेषता है? भगवान कहते कि ये भीष्म पितामह का शरीर जो है, तू मारेगा या नहीं मारेगा तो वो ये खत्म होने वाला है। और ये जो आत्मा है, तो कहते कि तेरे कोई शस्त्र जो है काम नहीं करने वाले हैं, उसको कोई नहीं मार सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। तो ये जो है हमारे अंदर भी भ्रम है कि हम परिवर्तनशील क्षणभंगुर शरीर को अपना समझते हैं, और उसी की देख रेख में, उसी के पालन पोषण में ज्यादातर हमारा समय व्यतीत हो जाता है। और जो आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, या तो वास्तव में हमारी सही पहचान जो है वो आत्मा से है, उस आत्मा को हमने पराया समझ लिया है। तो कहते कि ये जो भ्रमणा हमारे अंदर आती है वह भी माया के अंतर्गत आती है। तो अब जो है इस माया का तोड़ क्या है? तो जो है वो नहीं दिखता है, और जो है सो दिखता नहीं है। तो उसके लिए बहुत सुंदर हमारे संतों ने कहा कि जो नहीं है वो दिखता है, तो भाई जो है उसी को देख लो। तो जो है वो क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि न जायते न म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा शाश्वत है और ये शरीर नश्वर है। आत्मा शाश्वत है और ये संसार नश्वर है। तो जब कहते कि हम अपने अंदर की जो सत्य की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उसको जान लेंगे। जैसे कहा गया है कि हमारी भ्रमणा कब तक रहती है, तो हम स्वाभाविक हमारे जीवन में अनुभव करते हैं कि हमें भ्रम तब होता है, एक तो अज्ञान से और दूसरा अंधकार से। जब अंधकार होता है तो हमारा मन के अंदर, और सबसे आसान उदाहरण होता है कि बाहर गार्डन में चले गए, अंधेरा है, अगर वहाँ पर रस्सी पड़ी है या तो पानी की
पाइप पड़ी है तो हम पहले क्या सोचेंगे, कहीं सांप तो नहीं है। पर कहते कि वही जगह पे जब हम प्रकाश कर देते हैं तो क्या होता है, जो है वो दिखने लगता है। इसी तरह से हमारे संतों ने कहा कि माया का तोड़ ये है कि आप जहाँ जहाँ कहते कि अंधकार के कारण भ्रम पैदा हो रहा है, वहाँ वहाँ प्रकाश को फैलाइए। और वह प्रकाश जो है कहते हमारी आत्मा का प्रकाश है, वह शाश्वत है, हमेशा है। और कहते कि उस प्रकाश के माध्यम से हमें अपनी सच्चाई की, अपनी वास्तविकता का पता चलता है, साथ साथ में हमें दुनिया का सत्य और वास्तविकता भी समझ में आती है। तो भगवान राम की ये जो बात है कि मेरा और तेरा, ये जो भावना से ऊपर उठना है, तो हमें अपने अंदर की वह आत्मशक्ति को जानना है और इस माया से परे होकर के अपने जीवन को कहते कि सत्य की, प्रकाश की राह पर चलाना है।